पता नहीं चलता। मैं 3-4 साल हो गए मुझे आपके साथ जुड़े हुए। आप सोते भी नहीं हैं, आप जागते भी नहीं हैं, आपको हाथ खड़े भी नहीं करते, आप ताले भी बड़ा सोच सोच के लगाते हैं, उठते भी बड़े ऐसे हैं कि जैसे पता नहीं आपको नींद में उठाया गया है। हालेलुया। क्या है? बोली क्या बात है? बोलो, ये भी बोलना पड़ेगा। क्या बात है? हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएं। क्या आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं? अपने आप से पूछिए। जैस में तो प्रेम नहीं होता, जैस कहना प्रेम का ये प्रेम कैसे पता चलता है? कोई बता सकता है? बोलो। अगर बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता तो बच्चा बार बार अपनी माँ के पास जाएगा, जाएगा कि नहीं? दूसरी बात ये है, जितना मर्जी उसको लाड़ प्रेम कर ले, पर अगर उसने माँ को देख लिया तो माँ का ही होगा, माँ के पास ही जाएगा। ऐसा ही है ना? इसको क्या बोलते हैं कि प्रेम है जी। क्या वो दिखा रहा है? दिखा रहा है ना। वो कैसे दिखा रहा है? वो रोके भी दिखा रहा है ना? तो वो रोके दिखा रहा है तो बड़ा वो ऐसे लड़बड़ करके ऐसे दिखा रहा है ना, कि अपने प्रेम को दिखा रहा है कि मुझे माँ चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। हालेलुया। तो आप पता बाइबल में लिखा है, तुम्हारे चाल चलन से, तुम्हारे पहरावे से पता चलना चाहिए कि तुम परमेश्वर की खोज में हो, परमेश्वर की हो तुम। हालेलुया। अजीजों, हम काफी समय से विश्वासी हैं। परमेश्वर, बाइबल कहती है कि परमेश्वर सच्ची आराधकों को ढूंढता है। आप में से मैं कहता हूँ कि हमारा मन, हमारे विचार कहीं और होते हैं, हमारा दिल कहीं और होता है, हमारा शरीर चर्च में होता है। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं कि सोचते रहते हैं, मन घर में क्या चल रहा होगा, वैसा इधर क्या हो रहा है, उधर वो क्या, यानी कि जो फोकस है परमेश्वर के साथ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता उठ, उठ। परमेश्वर ने कहा उठ, अपनी जगह से, अपने विचारों में उठ, अपने ख्यालों में उठ। अगर आप उठेंगे नहीं तो आप प्रॉब्लम में जा सकते हैं। समझिए आप? चर्च में आने का, अगर हम चर्च में हैं, अगर हम चर्च के वचनों को फॉलो नहीं कर रहे, चर्च में अगर हम आराधना खुलकर नहीं कर रहे, मतलब खुल के समझते आप दिल से। हालेलुया। बाइबल कहती है उठ, अपने आप को जांच, कहां तो गिरा है और कहां तो कमजोर है। परमेश्वर आशीष देने के लिए टाइम नहीं लगाता। कलीसिया आपकी डोर बंद है। क्लियर कट बात करता हूं, आप अपने विचारों में उठिए। आज बाइबल कहती है मैंने निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि वो बुद्धिमानों के ऊपर लज्जित हो सके। परमेश्वर आपके द्वारा अपने आप को, बोली मेरे द्वारा खुदा काम करना चाहता है। एक यीशु की मर्जी है जी, परमेश्वर की इच्छा है जी कि आपके द्वारा परमेश्वर काम करना चाहता है। क्या तेरी जिंदगी तुम्हें बड़े बड़े काम लेने हैं। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते वो उसको हल्के में लेके ना करना। खुदा वचन कहता उसका उसके कान सुनते हैं। हेलो, आप चर्च में हो? बोलो। खुदा की हजूरी में खड़ना काफी नहीं है। अगर आप क्लास में बैठे हैं तो आप ध्यान आपका कहां है? आपको टीचर जैसा बोलता है अजीजों वैसा करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो आत्मा के चलाए चलते परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। मैं भाई लोगों से विनती करना चाहता हूँ, पीछे जितने भी भाई लोग हैं प्लीज आगे आ जाएं, क्योंकि शैतान की बड़ी प्लानिंग है। शैतान की ये जवानों के ऊपर बड़ा अटैक करना चाहता है, इसलिए जवान
हमेशा जवान चौकस रहे। और भी कोई भाई है तो आगे आ सकते हैं। तो मेरी उनसे दिल से आज खुदा के साथ जुड़ जाएं, अपने विचारों में उठ जाएं। आज सोचिए खुदा ने मुझे किस मकसद के लिए बनाया, किस मकसद के लिए उसने मुझे चुना है। बोलिए उठी जाओ अपने आप को बोलिए। आज अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने आप के ऊपर मनन करिए। आज उठी जाओ उठी जाओ उठी जाओ, हाँ मेरा यीशु तेनू आया उठाने ले। उठी जाओ उठी जाओ उठी जाओ, मेरा यीशु तेनू आया उठाने ले। उठी जाओ उठी जाओ, हाँ मेरा यीशु तेनू आया उठाने ले। बोलिए आपकी बारी है, ऐसा बोलिए। एक कमल उठ, अपना नाम लेकर बोलिए। अपने विचारों में बोलना स्टार्ट करें। खुदा का आत्मा कार्य करना चाहता है कलीसिया आपके दिल में। अपने हाथों को उठाएं। उठी जाओ उठी जाओ उठी जाओ, हाँ मेरा यीशु तेनू आया उठाने ले। किसी से बात नहीं कर रहा, आज आपसे बात कर रहा है। अपने हाथों को उठाएं, हल्के में मत लेना। बाइबल में लिखा है धन्य वे जवान जो जवानी के दिनों में अपना समय परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर आपके द्वारा आप नहीं जानते। अगर आज आप किसी और सोच में खड़े हैं, विश्वास करें आपकी सोच चेंज होगी, आपके विचार चेंज होंगे। वो फिर से नया करेगा आपकी लाइफ में से बासी गलित होगा। आप ताजगी में जीना सीखेंगे, आप ताजगी में चलेंगे, लाइट आपका पीछा करेगी। अपने हाथों को उठाएं। कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा नहीं, हो कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा नहीं, हो कोई भी लाचारी तेरा हिस्सा नहीं।
अपने आप पर कुछ विचार करें, मैं किस मकसद के लिए मैं इस संसार पर परमेश्वर ने मुझे भेजा है, क्यों परमेश्वर ने मुझे चुना है। परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरे जीवन को लेकर। उसका वचन कहता है मैंने तेरे लिए एक उत्तम योजना बना रखी है। परमेश्वर ने आप सबके लिए एक प्लान बना रखा है कलीसिया, एक उत्तम योजना, एक आशीष भरी योजना। आने वाले दिन बाइबल में लिखा है जो खुदा की हजूरी में है, जो अब यीशु में है, उसके द्वारा उसका घराना आशीष किया जाएगा। आने वाली पीढ़ी, आने वाले आप में से निकले हुए लोग आशीष होंगे कलीसिया। आप एक बड़े झुंड की एक मुख्य सदस्य होंगे। आप जो एक घर में जैसे एक मुख्य सदस्य होता है, आप एक ऐसी पीढ़ी होंगे। आपकी पीढ़ी, इस पीढ़ी के द्वारा बहुत सी पीढ़ियां आने वाले दिन आशीष होंगी। उसका वचन कहता है जो अब यीशु मसीह में है वो अब मौत में नहीं है, उसके ऊपर मौत का अधिकार नहीं है। वो मर सकता है पर मौत उस पर हावी नहीं है। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया।
बोलिए खुदा, मैं संसार में रहते बहुत सारे संसार में मैं संसार के चालों पर चलता हूँ, मुझे माफ कर, क्षमा कर। मुझ में कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है यीशु, ये सब आपका दिया हुआ है। तो मुझे टेढ़े मार्ग से मुझे निकाल परमेश्वर। खुदा मेरी चलती लाइफ में आ रही जो परिस्थिति उनको चेंज कर खुदा। कुछ ऐसी बातें खुदा मेरे परमेश्वर जो जिन चीजों के ऊपर मेरे परमेश्वर मैं जय नहीं पार पा रहा, मैं पर हावी नहीं हो, वो मुझ पर हावी हो रही है वो चीजें। खुदा मुझ पर दिया कर खुदा, पवित्र आत्मा मुझ पर दिया कर, मुझे उन चीजों से निकाल। मैं गाली देता हूँ खुदा, मैं बहुत से बुरे विचार सोचता हूँ, मैं दूसरों के लिए चुगली करता हूँ खुदा, मुझे इन चीजों से निकाल, मुझे अपने साथ बनना सिखा परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा आपसे प्रेम करता है। यीशु इस समय आप में से कुछ लोगों को छू रहा है, अपनी आंखों को बंद करें। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से उसकी सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। अपने आप को उसके सामने ले लीजिए। मैं आपसे बिना कुछ भी नहीं हूं परमेश्वर। मेरा दिल भी तेरा, मेरी
तू आ यीशु, मैं तेरे बिन कुछ भी नहीं। मेरे दिल में आ, मेरे ज़ुबान में आ, मैं तेरे बिन कुछ भी नहीं। यीशु अपने हाथों को उठाकर यीशु ओ आइए जोर से ताली उसकी याद के लिए। ओ आपकी ताली बढ़नी चाहिए। हम सारा आदर, हम सारी प्रशंसा, सारा गौरव पिता के नाम को देते हैं। अब सुने और ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की
ताकत देता है, नया बल दूंगा। यशायाह का पुस्तक में लिखा गया है 43 में कहता है मैं तुझे नया बल दूंगा। आज परमेश्वर आपको नया बल दे रहा, मैं कह रहा हूँ। आज पवित्र आत्मा कह रहा मैं ये नया बल दे रहा हूँ। और कहते हैं ये उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, और कहता है ये गिरेंगे नहीं कभी, और दौड़ते रहेंगे। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों के लिए मेरे खुदावन, आज तेरे लोगों को एक एक को छू ले मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा तूने कहा सब तू मेरे और मुँह करेगा मैं तेरे ऊपर कान लगाऊंगा। मेरे परमेश्वर आज ये तेरे लोगों ने, तेरे बेटे और बेटियां, और वो प्रभु तेरी और मुँह करेंगे और कान लगा मेरे परमेश्वर। आज इनके जीवनों में जितना बड़ा भी दीवार बना हुआ है, अविश्वास का भी दीवार है, वो टूट जाए। और मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में जो भी बीमारियां हैं और लाचारी है और घुटनों में प्रॉब्लम है, आज यीशु नासरी के नाम से शीशे में चले जाए आज यीशु खुदा। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता है मेरे परमेश्वर, और सच में खुदा तू है, और तू है आज मेरे परमेश्वर, तू अभी से लेकर अंत तक आदि अंत अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ, लिखा गया है। और सच में मेरे परमेश्वर आज सच में इनके जीवन में मेरा ही कर मेरे प्रभु। आज जितने लोग तुझे ढूंढते हुए आए उन्हें मिल मेरे परमेश्वर आज धन्यवाद करते मेरे खुदा मेरे प्रभु। एक वचन पढ़े हम प्रेरितों का काम 16 का 13 आयुध आज पढ़ते हैं हम। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपको छू रहा है। बोलो हालेलुया। हाँ पढ़े जल्दी से। 16 का 13 आयुध में लिखा गया है सबके दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के साथ साथ आज प्रैक्टिकल में भी नदी के किनारे आज यहाँ पर प्रार्थना करने का एक घर होगा। आज जितने भी ये इस पर भरोसा आशा लगाए आए हैं, आज ये नदी का एक किनारे आपको चलना व्यर्थ नहीं होगा, आज रंग लेकर आएगा। परमेश्वर ने जैसा और कहता स्थान वैसे ही वचन दिया आज परमेश्वर ने। मैं इस प्रेतों का काम में पढ़ रहा था, दोबारा पढ़े एक बार। सबके दिन हम नगर के फाटक के दिन, आज की 7वां दिन नगर के फाटकों के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा। हाँ यहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा। जो कोई भी यहाँ से भरोसा लेकर आए, पौलुस कहता है आज जिस और रास्ते से आप आए, जिस स्थान में आप आए, ये ढूंढते हुए नदी के किनारे, आज परमेश्वर का आत्मा हम यहाँ पर हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है और नदी के किनारे यहाँ पर प्रार्थना करने का स्थान होगा। आज जो आप मांगोगे आज मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु तूने दिया हुआ है कि स्थान है मेरे परमेश्वर। बहुत सारे लोग बड़े बड़े बिल्डिंगों में करते हैं, लेकिन परमेश्वर तूने हमें एक नदी का एक किनारा जो वचन में लिखा है और पौलुस की तरह हमें भी दिया है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य खुदा। आज के दिन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे लोग प्रभु आज बचाए जाए मेरे परमेश्वर। ये घर कहता, ये घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आज है होगा यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की। सब लोग बैठ जाएं। गर्मी बहुत है। बोलो हालेलुया। कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता गर्मी से। बोलो हालेलुया। गर्मी से भी बढ़कर यीशु मसीह। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आज जितने भी आज जो वचन कहता है, जितने भी आज ये है कि एक नदी के किनारे में है, भी एक नदी का किनारा है और उस रास्ते से यहाँ पर आए और कहता है यहाँ प्रार्थना होता है। हालेलुया। आज वचन करेक्ट आपके और मेरे साथ तालमेल हो गया। हालेलुया। इसलिए कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। आज वचन जैसा जगह जैसा स्थान परमेश्वर ने वैसे ही हमें दे दिया। बोलो हालेलुया। ये एक चरनी था। परमेश्वर ने यहाँ से यीशु मसीह पैदा हुआ। ये चरनी था। यहाँ पर बहुत सारे गाय भैंस बांधे जाते थे
और परमेश्वर ने पहला क्रिसमस हमारे लिए दिया, बोलो हालेलुया। ये वचन पूरा हो रहा है, बोलो हालेलुया। यहाँ पर हम आज देखते हैं आप यीशु मसीह यहाँ है, बहुत सारे लोगों ने जीवन पाया, बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई है, बहुत सारे लोगों के जीवनों में मिराकल हो रहा, बोलो आमीन। तो इसलिए ये परमेश्वर ने दिया हुआ एक स्थान है, हम इसको छोड़ने के लिए सोचते लेकिन बनती नहीं है बात, फिर परमेश्वर घुमा फिरा कर यहाँ लेकर आ जाता है, आमीन। बहुत सारे एक जगह हमने चेंज किया पिछले साल, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये थी कि हमें वहां पर संगति करने नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा तुझे मैंने यही स्थान दिया और यहीं से तू करता रहेगा और मैं यहीं से तुझे उठाऊंगा, बोलो आमीन। एक टाइम ये सारे खेतों में टेंट लगे करेगा, बोलो आमीन। विश्वास है? कईयों को होगा पता नहीं यही तो कीचड़ में आते नहीं है, कौन आएगा? देखना एक दिन ऐसा होने वाला है, बोलो हालेलुया। एक आशीष का कारण होगा, बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, आज परमेश्वर का धन्यवाद कि आज के जो टॉपिक है पाप क्या है, पाप कैसे हमारे अंदर आता है, बोलो हालेलुया। और कहता है अब हम जानते कि पाप कहाँ लेकर जाती है। बहुत सारे लोग पाप को नहीं जानते, अंधाधुंध पाप करते रहते हैं, फिर आपको पता है वो पाप आपको कहाँ लेकर जाती है, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए मैं बता रहा हूँ पाप जो आप पाप करते हैं, पाप क्या है, पाप हमें कहाँ लेकर जाता है और हमें क्या करने से छुटकारा मिलता है। ये पाप पहले हमें मानना पड़ेगा, ये पाप आ तो जाता है, इसको निकालना पड़ता है हमें, बोलो हालेलुया। हाँ, आज का टॉपिक है पाप क्या है। पाप जो है परमेश्वर के नियमों को तोड़ना। पाप ये बोलता है कि जो परमेश्वर ने नियम ठहराया है, कहता है तो विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, हम मानते नहीं है, यहाँ पर नियम को तोड़ रहे हैं, बोलो हालेलुया। और कहता है तो व्यभिचार ना करना। बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवनों में ऐसी बातें हैं लेकिन लोग खोलना नहीं चाहते। आपको यहां से एक परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, निशाना चूक जाना। कई बार हम निशाना बनाते तो हैं, वहां से भी हम चूक जाते हैं। चर्च के लिए आते तो हैं लेकिन रास्ते में हमें कोई काम पड़ जाता, रिश्तेदारी मिल जाता और रिश्तेदारी आपको फोन कर देते आज हम तेरे घर आ रहे हैं और आज हम बैठेंगे, संडे वाला दिन है, हमें भी छुट्टी है, आपको भी छुट्टी होगी तो हम घर पे बैठेंगे, आज कहीं मत जाना। वो जो निशाना होता है हमारा चूक जाता है, हालेलुया। और कहते हैं भले मार्ग से भटक जाना। बहुत सारे आपको पता है परमेश्वर सच्चा जिंदा परमेश्वर है, लेकिन उस रास्ते को भी हम कई बार छोड़ देते हैं। जीवनों में विपत्तियां आती हैं और हम क्या करते हैं, अरे यार परमेश्वर पर भरोसा किया लेकिन आज तक कुछ भी हमें मिला नहीं है, जो मिला वो भी खो गया। क्योंकि पहले अपने जीवनों को हम देखते नहीं है कि हमने क्या किया और हमारे अंदर कितने पाप छुपा हुआ है। अपने कहता है वचन में लिखा गया है, कहता है अपने आंखों में एक छोटा सा तीनका भी नहीं दिखता है और दूसरे के आंखों में बड़ा लट्ठा दिखता है, बोलो हालेलुया। कई बार हमारा जीवन में ऐसा होता है, हम दूसरे के लिए बहुत बड़ा उसका गलती देखते हैं लेकिन अपने लिए नहीं देखते। पहले अपने आप को जांचे। बाइबल बोलती है कि अपने आप को क्या करे, जांचे। और मन में बुरे विचार लेकर आना, परमेश्वर को पूरी मन से प्रेम ना करना, ये क्या है, पाप है, बोलो हालेलुया। अगर आप करते हैं तो इसका मतलब आप पाप में चल रहे हैं। परमेश्वर को नियम को तोड़ना, ना आपने बनाया ना मैंने बनाया, ये आकाश और धरती, ये पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर है, इसके बीच में हम रहते हैं तो उसके नियमों के अनुसार रहे, बोलो हालेलुया। हफ्ता में आपको आना है चर्च, ये मेरे लिए नहीं, खुदा के लिए। चाहे आप आधा घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, परमेश्वर के यहाँ आकर अटेंडेंस लगा कर जाओ, तब आपकी सैलरी आएगी, बोलो हालेलुया। सैलरी का मतलब ये है कि जब यीशु मसीह का आगमन होगा सैलरी तब मिलेगी आपको, बोलो हालेलुया। अभी तो आपका यहाँ अटेंडेंस लगाना, नहीं तो इतना गर्मी में कौन खड़ा हो सकता है। किसको आने का एक मन है, सबके किसी घर में एसी लगी होगी, कूलर लगा होगा, अपने घर में बैठने का आपको भी आनंद आता होगा। लेकिन यहाँ आने का मतलब है हम अटेंडेंस लगाने आ रहे हैं परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए।
जब यीशु मसीह का आगमन होगा तब हम उठाए जाएंगे। बोलो हालेलुया। अगर अटेंडेंस नहीं लगा होगा तो वो कहेगा भाई यहाँ पर भी तो एब्सेंट था, सब लोग उठाए जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? रोते रहेंगे। लेकिन रोने से पहले आप हंसने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो आमीन। अपने मन को तैयार करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। हाँ, पहले यूहन्ना 3:4 में हम लिखा गया है पाप के विषय में। हाँ, पहले यूहन्ना का पुस्तक 3:4। जो कोई पाप करता है, हाँ, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। वो व्यवस्था का विरोध करता है। बोलो हालेलुया। जो कोई कहता है पाप करता है, वो कहता है व्यवस्था का वो क्या करता है? विरोध करता है। व्यवस्था किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। आकाश और धरती किसने बनाया? किसने रचा? यीशु मसीह ने रचा। लेकिन आज उसका हम क्या करते हैं? पाप करते हैं और उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब है आप और हम यीशु मसीह के विरोधी हैं। हालेलुया। बहुत सारे को पाप का पता ही नहीं है। जो कोई पता ही नहीं है तो अंधेरे में चल रहे हो लोग। लेकिन मैं कह रहा हूँ आज अंधेरे में चलो ना, आज आपके लिए ज्योति आ गया, लाइट आ गया। लाइट बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह मेरा लाइट है। देखो अगर ये लाइट अभी है कितना चमकदार है, अगर ये लाइट चली जाएगी अंधेरा हो जाएगा। आप अंधेरा बनना चाहते हैं, लाइट बनना चाहते हैं? बोलो यीशु मसीह मैं लाइट बनना चाहता हूँ, मैं चमकना चाहता हूँ। बोलो आमीन। सच में खुदा ने आपकी विनती को सुन लिया, तो इसलिए आप व्यवस्था का उल्लंघन ना करें, पाप ना करें। अब हम जानते हैं कि पाप हमें कहाँ लेकर जाता है। पाप हम कर तो लेते हैं, फिर अब हमें कहाँ जाना पड़ता है जब पाप करने के बाद? एक प्रश्न है, मैंने पाप तो किया परमेश्वर, अब मैं क्या चर्च जाऊंगा? क्या परमेश्वर मैं रोज गार्डन जाऊंगा? लेकिन आखिरी में पाप करने के बाद आपको कहां जाना है? रोमियो का पुस्तक 6:23 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। अब आप ये डरावनी बातें, मरने का समय आ जाता है जब हम पाप करते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या होगा, कुछ नहीं होगा, माफी मांग लेंगे। अरे कितने बार माफी मांगोगे? जब आदत पाप करने में पड़ जाता है ना तो वो आदत छोड़ता नहीं है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे जब पाप करते हैं तो हमारा जो पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। यानी कि हो सकता है आप और हम मर सकते हैं अगर पाप किया तो। लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा आप और मुझे शुद्ध तो किया है, लेकिन हम पाप को जानते हुए भी हम पाप करते हैं तो हो सकता है घर पे मृत्यु आ सकती है। हालेलुया। इसलिए डरावना वचन है। मैं कह रहा हूँ आज आप डर जाएं, पाप करने से बच जाएं, पाप से भागे। और कहता है पहला पत्रस 1:15 में, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है तुम भी हर एक चाल चलने में वैसे पवित्र बनो, लिखा गया। इसलिए कि यीशु मसीह जैसा व्हाइट है, उसने बहुत सारे कभी क्रोध तक नहीं किया उसने। हम आज छोटी छोटी बातों पर बहुत सारे क्रोध करते हैं, बहुत सारे विरोध करते हैं। छोड़ दो, क्या व्यवस्था आपने बनाया? क्या इस स्वर्ग और पृथ्वी को आपने बनाया? मैंने बनाया? नहीं बनाया। हम क्या गुस्सा करके क्या कर लेंगे? सब कुछ यीशु मसीह ने बनाया और उसके हाथों में सौंप दो। आज परमेश्वर का आत्मा आज आपको छूने वाला है। बोलो आमीन। बहुत सारे लोग आशीष का कारण हो जाता। अभी एक भाई आया था डड्डू मजरे से, कोई विश्वासी छोड़ कर गया, अभी वो चले गए। कहते हैं अंदर मैंने बैठाया, कहता है मुझे घबराहट हो रही है, मुझे यहाँ से भागना है। वो भाग गए बार बार। बोलो हालेलुया। इसके अंदर गड़बड़ी है, वो उनका कमर से नीचे चलता नहीं है, कभी बिल्कुल बंद हो जाता है, कई बार थोड़ा थोड़ा पैर वो चलाते। मैंने उनको बोला प्रेयर करा के जाना। उनकी वाइफ ने कहा मुझे जल्दी घबराहट हो रहा है, यहाँ से ले जाओ। मैं कहा चले जाओ भाई, फिर जिसकी जरूरत है वो आएगा। बोलो हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह है, हमें खोजना नहीं है। जो कोई ढूंढ कर आते हैं वो आशीषित हो जाते हैं। हमें
पिछले दिनों में, पिछले हफ्ता आपने सुना, देखा भी है, मोरिंडा से एक फैमिली आई और उनका एक का तो कहता है बच्चा ही नहीं होगा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। एक का कहता है होता है खत्म हो जाता है, होता है खत्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उन्होंने हमें घर बुलाया, हम प्रार्थना करके आए उनके घर और परमेश्वर का धन्यवाद कि और उनको परमेश्वर ने फिर गर्व की आशीष दे दी है। बोलो आमीन। जोर से एक बार ताली बजाए और जिंदा पता चले। कहते हैं 10 दिन हो गया और आज 17 दिन हो गया। परमेश्वर ऐसे बढ़ाते जाएगा, एक दिन वो यहीं से एंटर करेंगे। बोलो आमीन। ये परमेश्वर, चाहे हमारा चर्च छोटा है, चाहे हम इंसान छोटे गरीबी में है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। बोलो आमीन। परमेश्वर पैसा नहीं देखता, पैसा 2 मिनट का घमंड है, बहुत सारे कर दिखाएगा, लेकिन आत्मिकता जीवन भर उन्नति लेकर आती है। आमीन। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे अंदर सिर्फ, मैं हर हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि आप भी कीजिए कि हमारे अंदर घमंड ना आए। अगर जिस दिन घमंड आए हम 0 हो जाएंगे, लेकिन पैसा बड़ा नहीं है, यीशु मसीह बड़ा है। आमीन। आपको पता है साधु सुंदर सिंह जी ने इतना बड़ा घर बंगला सब कुछ छोड़ दिया। आज वहाँ पर बहुत बड़ा मिनिस्ट्री चलता है, जहाँ से मैंने ऑर्डिनेशन लिया और परमेश्वर का धन्यवाद कि आज मैं उनके हर एक किताबों को पढ़ता हूँ तो जगह जगह रोने का मन करता है। बोलो हालेलुया। ऐसे ही मैं भी बनकर निकल जाऊं, ऐसा भी लगता है मन में। बोलो हालेलुया। फिर इधर उधर सोचता हूँ, परिवार है नहीं। असल में जब आत्मिकता में हम भर जाते हैं तो मेरा मन तो करता है मैं घर से निकल पड़ूं। हालेलुया। ये परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं कहा परमेश्वर इस तरह सेवा करना नहीं है, लेकिन मैं इसी तरह सेवा करूंगा। आमीन। तो उन्होंने बहुत सारे, आज वो कहाँ है, उनका बॉडी कहाँ है किसी को पता नहीं है। वो उठाए गए और यीशु मसीह ने, उनका मन में यही था कि यीशु मसीह मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने उनको यही कहा कि कहता है अभी से लेकर अंत तक तू मेरे साथ होगा। आमीन। तब से वो दर्शन पाने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और माँ बापों ने उनको त्याग दिया। कहता तू घर से निकाल दिया। आज वहां पर साधु सुंदर सिंह मिनिस्ट्री चलती है और ये लुधियाना में है, रामपुरा गांव में मैं जाकर आया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद, जिस जगह में साधु सुंदर सिंह को दर्शन दिया गया था यीशु मसीह ने, वो कमरा कहते हैं पास्टर फिलिपी जी है वहाँ पे, और वो कहते हैं आना, मैं उस कमरे में हम अभी बंद रखते हैं, प्रार्थना करना ताकि इस कमरे में हम मिलकर प्रार्थना करें। बोलो हालेलुया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर दर्शन देता है। आप आज आपको भी दर्शन देता है, लेकिन आप उस दर्शन को देखना नहीं चाहते। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर हर एक को दर्शन देता है। आपको परमेश्वर ने दर्शन दिया, तभी आपके अंदर चंगाई आई है, तब आपको छुटकारा दिया, तब आपने जो मांगा वो मिला। कारण क्या था? यीशु मसीह ने दर्शन दिया, और हेमलाल के मुंह चमक से नहीं हुआ, ये यीशु मसीह ने आपको दर्शन दिया। बोलो हालेलुया। उसने कहा हे बेटी, हे बेटा, बदल जा और मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ। आमीन। तो इसलिए कहता पाप का मजदूरी क्या था? मृत्यु था। तो इसलिए आप पाप से डरे। मैं कह रहा हूँ पाप से डर जाए। एक ही बात से डरे आप, ना किसी इंसान से डरे, ना किसी हथियार से, लेकिन डरे तो केवल आप पाप से। आमीन। तो इसलिए, और पाप क्या है और पाप की मजदूरी क्या है, हमने ये सीखना था। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, ये पता होते हुए भी वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी अंधकार में कह रहे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आज मैं करूंगा, शाम को माफी मांग लूंगा। अरे कहता है जो अनजाने में आप पाप करते हैं उसका माफ है, और कहता है जो कोई आप जानकर भी पाप करते हैं उसका माफी नहीं है। बोलो हालेलुया। अगर आप, मैनुअल में बता रहा हूँ, आप अगर कहीं भीड़ भड़ाका में चल रहे हो, किसी बहन को टच हो गया या ठक्कर लग गई, तो बहन क्या कहेगी? भीड़ भाड़ है, कोई बात नहीं। हॉस्पिटलों में आपने देखा है, जब आप स्पेशल किसी को, वहां पर लेडी चल रही है, यहाँ से दौड़ के जाकर धक्का मारोगे, आपको छोड़ देगी? नहीं छोड़ती।
इसलिए पाप भी ऐसे ही, अगर आप जानकर पाप करते हो आपका पाप माफ नहीं किया जाएगा। अगर आप अनजानी में हो जाता है तो परमेश्वर उसके पापों को माफ करता है। बोलो हालेलुया। इसलिए ऐसे ही है। एग्जाम्पल मैंने बताया एक लेडीज और एक जेंट्स के लिए। हॉस्पिटलों में हम जाते हैं, बहुत सारे बहन होते हैं, हम इधर उधर करके निकलते हैं। अगर आप अकेली कोई स्त्री लेडीज हो और यहाँ से आप जाकर धक्का दोगे, वो आपको नहीं छोड़ेगी, वो आपको क्या करेगी, कोर्ट केस कर सकती है, कानून के हवाले कर सकती है। बोलो हालेलुया। इसलिए जो आप जानकर पाप करते हैं उसका तो माफी है नहीं। अगर आप कहते हैं कि जो जानते हुए भी अनजान में आपसे पाप हुआ और आप करते हो कि पश्चाताप, पहला यूहन्ना 1:9 पढ़े। हाँ, पहला यूहन्ना 1:9 नए नियम। यदि हम अपने पापों को मान ले, हाँ, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हाँ और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बोलो आमीन। कितने लोग चाहते कि आज मैं अपने पापों को मानता हूँ। सब अपने आंखों को बंद करें इस समय, सब अपने लिए गिड़गिड़ाएं। यदि आप पाप करते हैं तो आज आप पश्चाताप करें। ये मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को आज सुनाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो, आज प्रार्थना करो। हाँ, प्रार्थना करो, सब आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं, गिड़गिड़ाओ जोर से। हाँ, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना सीखे आप, चुप होकर नहीं। आप यहाँ चुप होने के लिए नहीं आए, यहाँ यीशु मसीह ने आपको इसलिए भेजा कि अपने मन को खोल, कहते हैं अपने मन के डोर को खोल, आज परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर आने वाला है। बोलो आमीन। हाँ, करे करे प्रार्थना करे, शाबाश शाबाश शाबाश, करे प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम तेरे बेटे बेटियां जितने भी प्रभु तेरी महिमा के लिए यहाँ पर आए, हम पहला स्थान तुझे देना चाहते हैं और अपने गुनाहों से धुलना चाहते हैं। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, सच में मेरे प्रभु, चाहे इनके पाप लाल रंग कर क्यों ना हो, धोकर ही उनके नए सफेद कर मेरे प्रभु। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, आज हमसे बहुत सारे मेरे जीभ से, होठों से तेरी महिमा की जगह बहुत सारे ऐसी बातें मेरे जीवनों में आया। मेरे प्रभु, मुझे भी माफ कर मेरे परमेश्वर। खुदा मेरे प्रभु, मैं बोलने नहीं जानता, चलने नहीं जानता, लेकिन मेरे परमेश्वर तू मेरी अगुवाई करता है। मेरे पिता, हमें माफ कर, हम सबको माफ कर मेरे प्रभु। पहले यूहन्ना 1:9 के अनुसार, और यदि कोई अपने गुनाहों को माने तो मैं उसके पापों को क्षमा करूंगा। लिखा गया है, आज हम पापी है प्रभु, हम पर दया कर। जब हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे और सच में हम उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और कभी ना गिरेंगे मेरे परमेश्वर। खुदा मेरे प्रभु, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो कोई अपने होठों से अंगीकार कर रहे हैं उन्हें क्षमा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो हालेलुया। याकूब का पुस्तक 5:16 में भी हम पढ़ते हैं तो यही बातें हमें वहां पर देखने को मिलता है। पढ़े जरा। हाँ, याकूब का पुस्तक 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हाँ, इसलिए तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। आज सच में बता रहा हूं मैं, आज हम हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी होते हैं, फिर भी हमारे अंदर जो भी पाप होता है हम एक दूसरे को बताकर राजी नहीं है। लेकिन बाइबल बोलती है, धर्मशास्त्र यहाँ पर बोलता है, पवित्र बाइबल यहाँ पर बोलती है कि कहते हैं तुम एक दूसरे के पापों को, कहते हैं अपने अपने पापों को मान लो। हाँ, दोबारा पढ़ना। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। बोलो आमीन। देखो, चंगाई कहाँ से आती है? पाप मानने से। कहाँ से? पाप मानने से। अगर आपने पाप मान लिया तो चंगाई आ गई है। अगर नहीं माना तो मैं नहीं कह सकता। मेरे हाथ चंगे करने के लिए नहीं है, यीशु मसीह के हाथ है चंगे करने के लिए। जिसने आपके लिए और मेरे लिए लहू बहाया, जिसने आपके और मेरे लिए कोड़े खाए, जिसने आपके और मेरे लिए दुख उठाया,
वही चंगाई करता है। हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। जब यीशु मसीह ने छोड़ दिया, परमेश्वर ने जब जिस दिन छोड़ दिया, हम कंगाल खाली हो जाएंगे, खाली। लेकिन इसलिए हम कठोर भक्ति क्यों करते हैं? परमेश्वर मेरे साथ बना रहे। आमेन। आप लगातार चर्च क्यों आते हैं? यीशु मसीह हमारे फैमिली के साथ बना रहे। आमेन। मैं कह रहा हूँ आज परमेश्वर का आत्मा आज आपको छू रहा। बोलो आमेन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए आपको क्या करना है? और अपने पापों को मानना है। एक दूसरे के सामने बोलती है बाइबल, हम अपने आप खुद भी परमेश्वर के आगे रखकर अपने पापों को मानना है। इफिसियों का पुस्तक का 7 नए नियम में, हाँ, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। बोलो हालेलुया। चंगाई कहाँ से आई? परमेश्वर की ओर से। कहाँ से? हाँ, दोबारा पढ़ना, ध्यान से सुनना। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। आज आप चंगे किसके द्वारा हुए हो? उसके लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हाँ, आगे छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। बोलो आमेन। आमेन। तो आज परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने आपको चंगा किया, तो उसके आगे आपको अपने पापों को मानना ना छोड़े। बोलो हालेलुया। तैयार है कलीसिया? नेहमिया का पुस्तक 9 का 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ते हैं। यहाँ पर भी यही बात को लिखा गया है। हाँ, पुराना नेम नेहमिया 9 का 1 से लेकर 3 तक। हाँ, 1 से लेकर 3 तक। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने, हाँ, उपवास का टाट पहने हुए और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। हाँ, इकट्ठे हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए। अलग हो गए। आप भी आज तक अन्य जातियों के साथ आप साथ करते हैं, उसके साथ यारी दोस्ती करें तो बंद करें। बोलो हालेलुया। कहता है उन लोगों ने भी, जब तक उनके अंदर उद्धार नहीं हुआ, जब तक उन्होंने अन्य जातियों का साथ नहीं छोड़ा। बोलो हालेलुया। कहते हैं उन्होंने क्या किया? उपवास का टाट पहने हुए, सर पर धूल डालकर, कहता है, हाँ आगे बढ़ना, अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। बोलो हालेलुया। हाँ, मानना सीखे। हर एक बातों पर बाइबल यहाँ पर धर्मशास्त्र ये बोलता है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि कहता है अपने अपने पापों को मानना स्टार्ट करो। बोलो यीशु मसीह की। तैयार है कलीसिया? कितने लोग तैयार हैं? बोलो मैं तैयार हूँ। जोर से एक बार ताली बजाए और जिंदा खुदा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि उपवास का टाट पहने हुए कहता है अपने अपने गलती गुनाहों को मानकर उन्हें इस्राएली अन्य जातियों से अलग हो गए। आज बहुत सारे हमें अन्य जातियों के साथ करने का, यारी दोस्ती बढ़ाने का हमारा मन करता है, लेकिन आज बाइबल बोलती है इसके लिए साफ इनकार करती है। आज आपके बाद, इसके बाद आपको करना नहीं है। बोलो हालेलुया। क्योंकि कहता है अंधकार और ज्योति का क्या मतलब, कि क्या सरोकार, ताकि कहता है अंधकार और ज्योति का क्या मेल। लेकिन परमेश्वर ने आपको ज्योति बनाया, तो लेकिन आपको ज्योति में चलना है। आपने जैसे ही आत्मिकता के लोग ढूंढना है। बोलो हालेलुया। हाँ, तो भजन संहिता का पुस्तक 103 का 12, जल्दी से अत्याचार से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सवेरे जब होता है, शाम के लिए कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे। बोलो हालेलुया। 24
घंटे का रात दिन होता है, 12 घंटे तक जिस तरह हमारी इतनी दूरी है, दिन कहता है दोबारा पढ़ना, उद्याचार हाँ अस्ताचार से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। उतने ही दूर कर दिया, क्योंकि जब आपने अपने पापों को माना तो तब उसने दूर किया। अदरवाइज आप इतना, क्योंकि अपने पापों को नहीं मानते हैं तो ये दूर नहीं है, नजदीक है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। यहाँ दाऊद बोलता है, दाऊद ने भी बहुत सारे ऐसे पाप किया भजन संहिता के पुस्तक में, और यहाँ पर कहता है उसने भी बहुत सारे पाप किया, लेकिन उसने अपने पापों को मानना सीखा और स्टार्ट किया। आज बहुत सारे परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। बोलो हालेलुया। लास्ट वचन यशायाह का पुस्तक 43 का और 25। समझ में आया? कितने लोग अब पाप करने के लिए तैयार है? कितने लोग पाप नहीं करना चाहते हैं आज के बाद? आज धार्मिकता में बदल जाओ, एक दिन यीशु मसीह आएगा और उसके साथ बादलों में आप मिलेंगे। यहाँ आपके लिए दुख होगा, कष्ट होगा और रोना होगा, पीटना होगा, लेकिन वहाँ आनंदित होगा। बोलो आमीन। हाँ पढ़े बेटे। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। बोलो हालेलुया। आगे मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। बोलो हालेलुया। फिर एक बार दोबारा पढ़ना। मैं वही हूँ, हाँ मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त, हाँ मैं अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। हाँ तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। आखिर में आपका अपराध मिटाने वाला कौन है? यीशु मसीह है, जिसने अपने आप को शूली पर टंगवा दिया, शूली पर चढ़वा दिया, क्रूस पर चढ़वा दिया और अपने आप को, और कहता है उन्हें 39 कोड़े खाए और कहता है कांटों का ताज उसके सिर पर रखा गया। उसने इतना मार खाया, उसके ऊपर थूका गया, कूटा खाया, लात गुस्से मारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इनकार किया। लेकिन आज मैं कहता हूँ, आज आप इनकार करना नहीं, आज स्वीकार कीजिए यीशु मसीह को, यीशु मसीह है करके बोलो आमीन। ये परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के अनुसार। असल में आपको ये पाप करना बंद करें, पाप छोड़ दें। चाहे हम छोटी कलीसिया, चाहे हम 4 जने होकर हम प्रार्थना करें, चाहे हम 10 जने होकर प्रार्थना करें, लेकिन यीशु मसीह सुनता रहेगा। बोलो आमीन। आप आशीषित होंगे। बोलो आमीन। आपके लिए मार्ग चौड़ा करेगा यीशु मसीह। बोलो आमीन। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाए जाओगे। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो इसलिए आज जो कोई चाहते हैं कि मैं बीमार हूँ, पाप आता है 100% आप जान जाना, पाप आया, बीमारी आया, पीछा पक्का है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, ये 100% है। कोई पास्टर भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई प्रोफेट भी हो वो भी बख्शा नहीं जाएगा। ये न्याय हर एक का होता है। बोलो हालेलुया। ये मत समझे कि पास्टर है तो क्षमा हो जाएगा, विश्वास है तो नहीं होगा। नहीं, नियम परमेश्वर ने सबके लिए एक ही नियम बनाया। बोलो हालेलुया। इसलिए आपको पाप से भागते रहिएगा और पश्चाताप करते रहिएगा। परमेश्वर आपके साथ साथ चलता रहेगा और अब से लेकर युगानुयुगा तक। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो इसलिए हमें किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं, हम जिंदा खुदा पर भरोसा करना है। इसी तरह आपको उपवास का टाट पहन कर रखना है और परमेश्वर आपके जीवनों में मिराकल करने वाला। बोलो आमीन। इसलिए किसी मनुष्य पर भरोसा मत कीजिए, यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए, उसके वचन पर भरोसा कीजिए और उसको पुकारते रहिएगा, वो सुनता रहेगा। बोलो आमीन। हाँ, यशायाह का पुस्तक 40 का 31 में लिखा गया है। हाँ, पुराना नेम। परंतु जो यहोवा की बार जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बोलो आमीन। किसको किसको चाहिए नया बल? देखो सबको चाहिए। नहीं इस तरह क्या, इस तरह दे देता परमेश्वर। डाउन करो। हाँ, कितनों को 1 करोड़ चाहिए?
हालेलुया। हालेलुया। 1 करोड़ के लिए फटाफट तो हाथ हो जाता है। हालेलुया। आशीष चाहिए, लेकिन करोड़ से आशीष बड़ा है। बोलो हमें अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे और बहुत सारी खतरनाक बीमारी लग जाएगी और आप ठीक नहीं हो पाओगे, बिस्तर में पड़े रहोगे, वो 1 करोड़ क्या करोगे? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की दया हमारे ऊपर बना रहे। पैसों की जरूरत नहीं है, यीशु की जरूरत है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना ना छोड़े आप लोगों। और जितने भी आज कहते हैं और जो यहोवा की बात होते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। बोलो आमीन। कितने चाहते हैं कि मुझे नया बल आए? बोलो यीशु मसीह ने दे दिया है। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें।